देखो, बिहार के अंदर में ना 75% अटेंडेंस का एक नया होड़ लग गया है और बाकी यूनिवर्सिटी इस पर एक्शन लेकर बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर रही है। और हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि आखिर बिहार के अंदर में क्यों नहीं सक्सेस हो पाएगी 75% अटेंडेंस का फार्मूला। आखिर ऐसे पाँच पाँच कौन सी कारण है और यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या सुधार होनी चाहिए जो इस चीज़ को ब्रेक कर सकती है और बच्चे उसके अंदर में सक्सेस होकर 75% अटेंडेंस ले सकते हैं। देखो, होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अब बहुत सारे केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी बातें होती है। आप आने वाली वीडियो के अंदर में 5 टॉपिक जानोगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कि बिहार में ये फॉर्मूला क्यों नहीं, क्या कारण है आखिर। सबसे पहला कारण है इनसिक्योरिटीज। आप देखो, इनसिक्योरिटीज का भी 3 पार्ट है। पहला है इसमें यहाँ पर, तो मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहला आपका इसके अंदर में आता है लोगों की गरीबी। देखो, बिहार के अंदर में ना एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है दुनिया अपने भारत के अंदर में, उसके अंदर में बहुत सारी जनता है जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, ऊपर से सरकारी में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ गरीब के अंदर में, लोगों की गरीबी के अंदर में आते हैं। और लोग जब गरीब हो जाते हैं ना, तो वो नहीं चाहते हैं कि जाकर मैं यहाँ जहाँ से भी अच्छी जगह से जहाँ से भी कर रहा हूँ, अपने बिहार में गिने चुने 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं पढ़ूँ और ऊपर से वहाँ पर रहने के लिए मैं खर्च करूँ, रूम भाड़ा किराया। जैसे कहने का अर्थ है कि कोई अगर स्टूडेंट छपरा का है और वो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, तो छपरा से पटना यूनिवर्सिटी जाने के लिए ना उसको वहाँ पर रहना पड़ेगा, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में रहना पड़ेगा, वहाँ उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए उसको ढेर सारा पैसा, और वो पैसा बहुत मुश्किल है। तो वो एडमिशन लेकर बस एग्जाम टाइम में चाहते हैं कि आकर अपना कैसे भी काम चला ले और अपने परिवार की स्थिति को सुधार ला ले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर 75% अटेंडेंस के अंदर में रोड़ा बन सकता है। अब आता है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर है आपको फैमिली प्रॉब्लम। देखो, यहाँ बच्चों को ना बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ के अंदर में लड़कियों को भेजना बाहर में, या फिर अपने घर पे रहना, या फिर नौकरी का प्रेशर देना, ये सभी प्रॉब्लम के कारण में चाहते हैं पेरेंट्स कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने पास ही अपने साथ में रहे, और क्लास करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो ऐसे ही काम चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 75% एब्सेंटेड जो यहाँ पर है उसके नीचे में। थर्ड मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसी का जो है वो है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लेना। अब यहाँ के बिहार में और कोई जॉब का सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर कंपनियां हैं ही नहीं जो बच्चों को जॉब दे, जिसके वजह से यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन आता है गवर्नमेंट, जो कि ट्रेंड में चल रही है गवर्नमेंट को जॉब लेना। और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि 2-3 राज्य है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई लेके चलती है। वो है बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और नया यहाँ पर थोड़ा बहुत गुजरात भी शामिल हो चुका है। ये 3-4 राज्यों में ना होड़ चलती रहती है गवर्नमेंट जॉब लेने का, जिसके वजह से लोगों को चाहिए भरपूर पढ़ाई, कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़नी पड़ती है, तब चाहे कहीं एक सिंपल सा चपरासी का नौकरी होता है। तो इसके बीच में अगर वो कॉलेज वाली चीज़ें करेंगे तो फिर उनको इधर छूट जाएगी, इसके लिए भी वो नहीं चाहते रहते हैं जाने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अब आते हैं नंबर 2 टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम। देखो, यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर में आती है कि देखो, यहाँ पर जो है ना अपने खासकर अपने बिहार के अंदर में यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर आप जाओगे तो जिसके अंदर में ढेर सारी कॉलेज आती है, तो वहाँ के प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते रहते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है इससे भागते रहते हैं। जब आपकी क्लासेज नहीं होगी, जरा सोचो, अपने मन के अंदर थोड़ा दिमाग, थोड़ा माइंड लगाओ कि क्लासेज आपकी हो नहीं रही है, ऊपर से क्लास नहीं होने के कारण में यहाँ पर आप जाओगे अपना जिंदगी का, मतलब कि अपने दिन का इंपॉर्टेंट टाइम जो कि होता है सुबह शाम दोपहर पढ़ने का, उसको आप छोड़कर अपने क्लासेज में बिना ये सब चीज़ के आप अपने कॉलेज में चाहोगे कि मैं 7 से 8 घंटा बर्बाद करूं, प्लस में भाड़ा खर्च करूं, रेंट दूं, ये सभी खर्च कर दूं, और क्लास जाऊं तो क्लास में कोई ढंग का क्लास करवा नहीं सकता, उससे अच्छा मैं कोचिंग में ना पढ़ लूँ। ये सब आप सोचोगे मन के अंदर में। तो यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर में क्लासेस नहीं चलती है, इससे स्टूडेंट नहीं जाना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर है ना, अगर यूनिवर्सिटी अगर ऐसा बोलती कि अगर आपको मैं कोर्स करवा रहा हूँ और प्लेसमेंट में दे दूंगा, तो बच्चे यहाँ पर दौड़ के जाते हैं। बच्चे चाहते कि भाई जब प्लेसमेंट आपको यूनिवर्सिटी से ही, आप जरा सोचो कि आप बीए पास किए, आपने बीए इन ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स के अंदर में, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर में आपको जॉब मिल गई, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल गई, तो कितनी अच्छी बात रहती। आपको तो यहाँ से जॉब मिल जाती तो आपको अच्छा खासा आपका इनकम चला आता, तो आप जाते। तो कोई बिहार में ऐसा कोई है जो आपको कोर्स करवाने के बाद में प्लेसमेंट की आपको गारंटी नहीं लेती है कोई, आज ना कोई आपको प्लेसमेंट देता है। वो बोलता है कि पढ़ने के बाद में जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ऐसे प्लेसमेंट नहीं होने के कारण से बच्चे जाएंगे कहाँ?
कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लेसमेंट आप दे नहीं रहे हो, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर 75% अटेंडेंस की प्रॉब्लम, जो कि पूरी होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम। अब ये चीज़ बिल्कुल हमारे नंबर 2 से मिल जाती है। कोर्स प्रॉब्लम का मतलब यहाँ थोड़ा समझना, जैसे जरा सोचो मन के अंदर में कि आप कोर्स प्रॉब्लम के अंदर में ये हुआ कि आप एक कोर्स होता है रेगुलर और एक होता है यहाँ पर वोकेशनल। तो वोकेशनल के अंदर में बिहार के अंदर में आप चलो BCA BBA कर रहे हो, तो मान के चलते उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसमें जॉब मिल भी जाएगी। अगर कंपनियाँ अगर मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं कंपनियों के पास में यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद में कंपनी के पास जाकर जॉब ले लूँगा। ये बात समझ में आती है कि वोकेशनल वालों को 75% अटेंडेंस रहना जरूरी है। अब आते हैं यहाँ पर रेगुलर। भाई रेगुलर जो बच्चा BA BSc BCom नॉर्मल कर रहा है, वो अगर 2-3 घंटे अगर साल के एग्जाम के टाइम में 2-3 घंटे पढ़ के भी चाह रहा है कि उससे अच्छा जो आपके पढ़ाए हुए बच्चों से अच्छा नंबर लेके आ रहा है गाइड गेस पेपर ये सब पढ़ के, तो वो क्यों अपना नॉर्मल जो BA BSc जिसमें आपको जॉब भी नहीं दे रहे हो, क्यों अपना वो कीमती समय अपना बर्बाद करेगा BA BSc 75% अटेंडेंस जहाँ पर क्लासेज भी नहीं होती है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्लासेस की प्रॉब्लम, जो कि वोकेशनल और रेगुलर के अंदर में चली जाती है। अब आते हैं हम अपने सबसे चौथे वाले पॉइंट के अंदर में, वो है यहाँ पर सीनियर को देखना। सबसे बेस्ट आप होती है कि आप अपने सीनियर को देख के सीखते हैं। आपके घर में आपके भैया होंगे, आपकी दीदी होगी, या फिर आपके आसपास पास में भैया दीदी दोस्त ये सब होंगे, उनको आप देखे होंगे जब वो कॉलेज में थे, जब कॉलेज में एडमिशन का हुआ था तो बिना कॉलेज जाए हुए अपना सब के सब काम अपना कंप्लीट करवा लेते थे, केवल एग्जाम देने जाते थे और एग्जाम देके आते थे। तो आप उसी को देख के सीखते हैं। तो यहाँ पर जब सीनियर ही आपके ऐसे किए हैं तो आपके मन में ये चीज़ हो जाता है कि वो ऐसे भैया थे, वो बिना गए हुए करवा लिए, तो हम भी बिना गए जाए हुए भी करवा लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर सबसे लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पुरानी प्रथा है। यहाँ पुरानी प्रथा है कि भाई बिहार का थोड़ा सा, बिहार जितनी यूनिवर्सिटी है सबका पढ़ाई नहीं होने की वजह से, कोर्स कंप्लीट नहीं होने की वजह से, प्लेसमेंट नहीं मिलने की वजह से कोई कॉलेज जाके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सब चीज़ें हैं जो अपडेट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो 75% अटेंडेंस को भी बंद होनी चाहिए। बाकी अपनी राय आप अपने कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। मिलता हूँ मैं फिर से फ्रेश वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बाय।